अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 6.3। तो 6.3 के फर्स्ट जो 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो एज अ डेफिनेशन आएंगे। तो हम स्टार्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन द रुपीज़ एज द फॉलो, कि ये 5 टीचर्स की जो है वो सैलरी दी गई है। एक की 11,500 है, 12,400, इस तरह पाँचों की दी गई है। रिक्वायर्ड है हमें रेंज फाइंड करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो रेंज की तरफ आते हैं। रेंज का बेटा जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो आपने याद रखना है, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप देखो तो आपके पास आ रही है 15,000। ठीक है, तो एक्स मैक्सिमम हमारे पास आएगा 15,000 माइनस, और एक्स मिनिमम जो है वो हमारे पास आ रहा है 12,400। ठीक है, तो सिंपली इसको जो है वो हम माइनस करेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 2600। तो ये हमारे पास रेंज आ जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम जो है वो मूव करते हैं और उसका क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो है वो ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। तो जो हमारे पास अब ये डेफिनेटली अनग्रुप डाटा दिया गया है ना, तो उसका जो हमारे पास आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आएगा हमारे पास एस डॉट डी, इसको शो करते हैं। ठीक है, और ये आएगा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और इसकी समेशन आएगी ओवर एन आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। तो अब एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स जो नंबर ऑफ जो उसने वैल्यूज गिवन दी हुई हैं, जैसे 11, 15, 500 दिया है और 12,400 दिया हुआ है, 15,000 दिया हुआ है, 14,500 एंड आ जाएगा आपके पास 14,800। ठीक है, ये आपके पास जो है वैल्यू है। तो इसको हम कहते हैं एक्स। ठीक है, सिंपली एक्स कह देते हैं। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, अब सबसे पहले फॉर्मूला सीखें। फॉर्मूला क्या कहता है कि एक्स में से एक्स बार माइनस करना है। अब एक्स बार यहाँ पर क्या है, मीन है। ठीक है, और फिर उसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद जो है ना वो उसका क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मीन फाइंड करते हैं ना। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, समेशन एक्स बाय एन। ठीक है, ये जितनी वैल्यूज हैं इनको क्या करेंगे, सम करेंगे। प्लस 14,500 आ जाएगा, प्लस 14,800 एंड देन डिवाइडेड बाय 5 आप करोगे इसको। तो इसका बेटा आपके पास जो है ना, इन सबको पहले प्लस करना है। 11,500 प्लस 12,400 प्लस 15,000 प्लस 14,500 प्लस 14,800। ठीक है, इक्वल प्रेस करेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय 5 और आपके पास आंसर आएगा 13,640। ठीक है, ये आपके पास मीन निकल आया। तो डेफिनेटली अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, एक्स माइनस एक्स बार ये फाइंड करना है और उसके बाद इसका होल का स्क्वायर भी हमें रिक्वायर्ड होगा ऐसे। तो सबसे पहले x माइनस एक्स बार पे बात करते हैं। तो x की वैल्यू है 11,500। ठीक है, 11,500 माइनस x बार करनी है। तो x बार का भी हमारे पास आंसर है 13,640। ठीक है, तो हमारे पास आएगा माइनस 2140। ठीक है बेटा, तो इसका जब आप स्क्वायर लोगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,5,7,9,600। अब ये माइनस है तो डेफिनेटली अब माइनस की वैल्यू का अगर आप स्क्वायर लोगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी पता है। अब इसी तरह ये बाकी 4 वैल्यूज को भी हम
करेंगे इसकी कैलकुलेशन तो x है हमारे पास 12,400 माइनस आएगा हमारे पास 13,640, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर -1240। अब जारी बात है बेटा, अगेन आपको वो पहले आप ये लोगे फिर उसका फिर वैल्यूज़ का स्केयर लोगे, तो मैं साथ ही जो है ना वैल्यू का स्केयर ले रहा हूँ और आंसर हमारे पास आ रहा है 15,37,600, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 15,000 माइनस 13,640, तो हमारे पास आएगा 13,60 एंड देन स्केयर लेंगे तो आ जाएगा 18,49,600। नेक्स्ट आएगा 14,500 माइनस 13,640, तो 860 आएगा आपके पास, और 1860 का जब आप लोगे तो ये स्केयर आएगा इसका 3,739,600। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 14,800 माइनस 13,640, तो ये हमारे पास आएगा 1160 और स्केयर आ जाएगा इसका 13,45600। अब बेसिकली हमें x माइनस एक्स बार का के होल स्केयर का समेशन चाहिए, तो इन तमाम वैल्यूज़ को मैं प्लस करूँगा, 00 आ गया और 18,49,600 प्लस 15,37,600 45,79,600, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 1,00,52,000। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब डायरेक्ट फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी ये 1,00,52,000 एंड देन डिवाइडेड बाय n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज 5, तो जब डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपके पास ये आएगा 20,104,00 एंड देन इसी का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आएगी वैल्यू 1417.88। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हमने वैल्यू फाइंड की है स्टैंडर्ड डेविएशन की और अनग्रुप डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया है। तो उसमें फॉर्मूला था हमारे पास x माइनस एक्स बार का होल स्केयर। तो सबसे पहले तो x बार हमें रिक्वायर्ड थी, तो x बार क्या था, मीन जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था समेशन x बाई n, तो वही फॉर्मूला लगा के हमने वैल्यू निकाली है मीन की, और मीन की जैसे वैल्यू निकल आई उसको हमने फिर यूज़ किया इस टेबल के अंदर x माइनस एक्स बार, x ये वाली वैल्यू और x बार की ये वाली 11,500 माइनस दिस, इसी तरह ये वाली वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। ठीक है, इस तरह ये टेबल बन गया और साथ ही इनके स्क्वायर भी ले लिए गए, क्योंकि होल का स्क्वायर फार्मूला यही बता रहा है ना कि होल का स्क्वायर रिक्वायर्ड है। उसके बाद स्केयर लेने के बाद उसका समेशन कर लिया, समेशन वैल्यूज जो है वो फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट की और नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ डिवाइड किया, उसके बाद स्केयर रूट भी ले लिया, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आ गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कहता है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेट ऑफ द नंबर। अब नंबर्स यही हैं, चेंज हो गया ना, यहाँ पे x चेंज हो गया, बाकी फॉर्मूला वैसे ही लगेगा, x माइनस एक्स बार आपने इसी तरह निकालना है और होल का स्केयर भी इसी तरीके से आएगा, फॉर्मूला भी यही पुट होगा, सिर्फ वैल्यूज आ गई हैं चेंज। लेकिन इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में वो कहता है कैलकुलेट द वेरियंस ऑफ द डाटा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वेरियंस में और स्टैंडर्ड डेविएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपने खुद ही ये क्वेश्चन कर लेना है। अब वेरियंस का फॉर्मूला देख लें, VAR इसको शो करते हैं और इसको एस स्क्वायर भी कह सकते हैं आप, और यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन का बोथ साइड अगर स्क्वायर ले लिया जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले का बोथ साइड स्क्वायर लिया जाए तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा और यहां पर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरह शो होगी। तो बेटा सिंपली
कहने का मतलब ये है कि वेरिएंस के अंदर स्क्वायर रूट लिया जाता है और स्क्वायर रूट नहीं लिया जाता, और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर लास्ट में स्क्वायर रूट लिया जाता है। सिर्फ ये दो फार्मूलाज के अंदर सिर्फ ये एक छोटा सा डिफरेंस है कि इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा। जाहिर बात है, इसका स्क्वायर रूट अगर खत्म करना है तो दूसरी तरफ पे स्क्वायर आएगा, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यही फार्मूला जो है वो यूज करना है वेरिएंस के लिए, मतलब सारी कैलकुलेशन वैसे ही होगी जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए करनी है, लेकिन लास्ट पे स्क्वायर रूट नहीं लेना। विदाउट स्क्वायर रूट जो वैल्यू आएगी वो आपके पास वेरिएंस का आंसर होगी। ठीक है बेटा, तो ये भी क्वेश्चन आपने खुद कर लेना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हुई जिसमें रेंज का हमने फार्मूला पुट किया था, तो वो ज़रा देखें। रेंज जो है वो हमारे पास होती है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। यहाँ पर आई थिंक मैंने मिनिमम की वैल्यू जो है वो रॉन्ग पुट की थी। मैक्सिमम तो हमारे पास आ रहा है 15,000, ठीक है, और मिनिमम जो वैल्यू है हमारे पास है 11,500। ठीक है, आई थिंक मैंने वहाँ पे कोई और वैल्यू जो है वो 12,400 आई थिंक पुट करती थी। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे ना तो 15,000 माइनस 11,500 तो आपके पास 500 जो है वो इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे तो रॉन्ग हो गया था थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो कहता है द लेंथ ऑफ 32 एटम्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन लेंथ एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक तो मीन फाइंड करना है और नेक्स्ट जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। पहले हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस फाइंड किया था वो था अनग्रुप डाटा का, अब यहाँ पर हम ग्रुप डाटा का फाइंड करेंगे। मीन लेंथ किस तरह फाइंड करते हैं वो हमने पढ़ा हुआ है। हमारे पास फॉर्मूला आता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास है, एफ तो दिया गया है, लेकिन एक्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमने एफ ऑफ एक्स भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स जो है हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला या मेथड है 20 + 22 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास 21 आएगा। और नेक्स्ट जो है 23 + 25 देन डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 24, 26 + 28 डिवाइडेड बाय 2 27, इनको करेंगे और ये 30 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये बनेगा 66 और ये 33 जो है यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये बनेगा 63। ठीक है, तो 6 × 4 = 24, 144 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो 12 × 27, 324, 270 एंड 66। अब बेसिकली हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड है समेशन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इनको प्लस कर देते हैं, 63 + 144 + 324 + 270 एंड देन 66, तो हमारे पास जो आएगा 867 जो है वो आ रहा है। ठीक है, 867 एंड देन डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो समेशन एफ जो है हमारे पास कितना बनेगा, 11 + 12 + 6 + 3, तो ये 32 जो है वो हमारे पास आएगा। तो इसको बेटा इस पर डिवाइड करवाते हैं हम, 867 डिवाइडेड बाय 32, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 27.09। तो अप्रोक्सीमेटली ये 27 ही हमारे पास जो है वो मीन लेंथ आ गई है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट आएगा समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय समेशन एफ। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब पहले क्या था, पहले हम x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर तक ही रहते थे, अब हमें साथ उसको f से मल्टीप्लाई करवा के समेशन उसका जो है ना वो लेना है। तो सब x बार तो हमारे पास निकल आया 27। ठीक है, नेक्स्ट हमने x माइनस एक्स बार और उसका होल का स्क्वायर एंड देन उसको मल्टीप्लाई, तो मजीद जो है वो यहाँ पर दो टेबल जो है वो ड्रा होंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ टेबल को।
और ये 2 टेबल और ड्रा हो गए। तो सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है x माइनस एक्स बार की एंड देन x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की, ठीक है। फिर उसको उसके होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो ये हमारे 3 टेबल जो है इस तरह ड्रा होंगे। तो फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं x माइनस एक्स बार। अब x जो है ये 21 आ रहा है हमारे पास, तो x बार जो है वो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है, 27। तो x की वैल्यू 21 है, माइनस 27 करेंगे तो हमारे पास आएगा -6, ठीक है। और इसी तरह 24 माइनस 27 करेंगे तो -3 आ जाएगा। 27 माइनस 27 करेंगे तो 0 आएगा। 30 माइनस 27 3 आ जाएगा। और 33 माइनस 27 हमारे पास 6 आ जाएगा। जब आप इनका स्क्वायर लोगे तो -6 का स्क्वायर 36, इसका 9 आएगा, इसका 0, इसका 9 और इसका 36, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करवाना है हमने किसके साथ, f के साथ, क्योंकि ये x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, f के साथ। तो ये जो हमने वैल्यू निकाली है इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास पहला आंसर आएगा 108। 36 मल्टीप्लाई बाय क्या किया 3। इसी तरह 9 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे 54 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 81 आएगा और ये 72 जो है हमारे पास आ जाएगा। अब ये लास्ट पे क्या करना है, इसका समेशन जो है वो हमें रिक्वायर्ड है ना, तो इसका समेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 108 प्लस 54 प्लस 81 प्लस 72, तो हमारे पास आएगा 315, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगी वैल्यू। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 315 एंड द समेशन f इज 32। इसको डिवाइडेड बाय 32 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.843। स्क्वायर रूट लेंगे 9.843, तो ये हमारे पास आएगा 3.137, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आ गया। तो सबसे पहले उसने बोला था मीन लेंथ फाइंड करने के लिए, वो हमने जो पुराना मेथड हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, समेशन f बाई एफ एक्स बाई समेशन f, वो ही पुट किया, ठीक है, वो यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो x क्या था हमारे पास, ये मिड पॉइंट जो हमने निकाला था, ठीक है। और इसका क्या किया, माइनस किया x बार के साथ। x बार की वैल्यू जो है हमारे पास आ रही थी 27 जो हमने निकाली थी अप्रोक्सीमेट, तो वो यूज करते हुए हमने x माइनस एक्स बार निकाला। नेक्स्ट स्टेप में इसी वैल्यू का स्क्वायर ले लिया, फिर इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाया फ्रीक्वेंसी के साथ, तो यहाँ से एक टेबल ड्रॉ हो गया f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमें रिक्वायर्ड था उसका समेशन, तो इन तमाम वैल्यूज को मैंने सम करके 315 आंसर आ गया हमारा। एंड नेक्स्ट देन डिवाइडेड बाय द समेशन f हमारे पास 32 था, तो उसको मल्टीप्लाई करवाया। नेक्स्ट इसको स्क्वायर रूट लिया और लास्ट में हमारे पास इसका आंसर आ गया। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसमें उसने कहा है कि फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स कैलकुलेट द रेंज। पहले हमने जो रेंज पढ़ी थी वो हमने थी अनग्रुप डाटा की रेंज, जिसमें x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम करते थे, तो फॉर्मूला वही यूज़ होगा हमारे पास। लेकिन सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो मार्क्स इन परसेंटेज दिए गए हैं, जो क्लास इंटरवल दिया गया 33 to 40 है, 41 से 50 एंड 51 से 60, 61 to 70 एंड 71 to दिया 75, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 28, 31 है, 12, 9 एंड 5, ठीक है। अब हमने रेंज फाइंड करनी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो रेंज का फॉर्मूला है ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए, वो दोनों में सेम यूज होता है कि x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम, बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। उसके लिए जरूरी है हमारे पास क्लास बाउंड्री का होना। अब क्लास बाउंड्री निकालते हैं तो क्लास इंटरवल जो दिया है, तो लेफ्ट साइड वैल्यू से हम माइनस करेंगे 32.5 और राइट वाली वैल्यू में प्लस कर देंगे 40.5 आ जाएगा। इसी तरह ये 40.5 और ये आ जाएगा 50.5।
इसी तरह ये आएगा 50.5 और ये आ जाएगा 60.5, ठीक है, 60.5 और ये 70.5, नेक्स्ट 70.5 टू 75.5। अब क्लास बाउंड्री के अंदर देखो तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है 75.5 और x मिनिमम क्या आ रहा है, और सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है 32.5 आ रही है। तो सिंपली हम यहाँ पर x मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी उसको हम लिखेंगे कि हमारे पास है जी 75.5 और जो मिनिमम वैल्यू है वो है 32.5। सिंपली फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास रेंज आएगी और जब आप इसको माइनस करोगे इसमें से 75.5 माइनस 32.5 तो आपके पास बेटा इसका जो आंसर है वो आएगा 43, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर जो है। तो रेंज ग्रुप डाटा की फाइंड करना बहुत इजी है, जस्ट क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। तो फर्स्ट इंटरवल की लोअर क्लास बाउंड्री आपने ले लेनी है एज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा और लास्ट इंटरवल की जो अपर क्लास बाउंड्री होगी उसको हम लेंगे एज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। फिर देन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे फॉर्मूला लिखने के बाद, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.3। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।